किससे किनकी बीवी कितने खुश है। लेकिन देखिए आजकल कारी शमीम साहब थर्मामीटर बड़ा एकदम बिल्कुल बहुत मजबूत है, प्रेशर चेक करना हो, प्रेशर चेक करना हो मशीन मौजूद है, शुगर चेक करना हो मौजूद है, हरारत चेक करना हो टेम्परेचर तो एकदम थर्मामीटर मौजूद है, क्या है ना नहीं। इसी तरह से बीवी नाराज है कि खुश है, एकदम जांचने का मैं तरीका बताऊं, क्या करेंगे इंशाअल्लाह, शुरू कर दीजिएगा आज से। जो सफर में जाए कहीं भी जाए बीवी को घर में रख के जाए, अब बीवी को अगर खुश है बीवी इनसे तो इंशाअल्लाह कांटे में भी जाके सोएगा तो उसको इत्मीनान चैन सुकून मालूम होगा। और अगर बीवी नाराज है, ये तो बीवी और शोहर ही का मामला है, दोनों के दिल का मामला है, नाराज है तो इधर करवट बदलेगा इधर करवट बदलेगा, नींद नहीं आएगी, चैन नहीं आएगा, सुकून नहीं आएगा। अल्लाह हमें हिफाजत फरमा। और एक बात बताता हूँ इस बीच में, जो आदमी बीवी को राजी रखा खुश रखा मोहब्बत के साथ रहेगा, जितनी मोहब्बत शौहर और बीवी में उतनी उसके घर में रहमत और बरकत। कारी शमीम साहब बता रहे थे कि रहमत और बरकत कैसे आएगी। सुन लीजिए ये बात, आज निकाह हुआ 40 साल तक किसी दिन भी तू मैं नहीं, झगड़ा नहीं, इत्तेफाक मोहब्बत, यकीन जानिए उस घर में कभी भी फाका नहीं आएगा, उस मर्द की जेब से कभी पैसा खाली नहीं होगा। इसी तरह से उस औरत की भी दुआ कबूल नहीं जो औरत के अपने शौहर का नाम लेके पुकारे, शौहर की बेअदबी करे, शौहर को सताए, शौहर को गाली दे, शौहर को ऊंच नीच बात सुनाए, ऐसी औरत की भी दुआ कबूल नहीं, नमाज कबूल नहीं, हज तिलावत कुछ भी कबूल नहीं। रमजान आ रहा है, रमजान के दिनों में भी उसकी कुछ भी इबादत कबूल नहीं। आज यही हाल है, शौहर और बीवी का मामला इतना टहरा है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। शौहर बीवी में झगड़ा और तकरार हो, इसमें अगर अल्लाह की शान में थोड़ी सी गुस्ताखी हो जाती है तो यकीन जानिए ऐसी सूरत में अल्लाह ताला दोनों को अपनी निगाह रहमत से गिरा देता है। अल्लाह हिफाजत फरमा। एक बात हुई, एक किस्म के लोग हुए, दूसरे वो आदमी जो आदमी शराब पीता है, शराब पीने वाले की नशेली चीज इस्तेमाल करने वाले की दुआ कबूल नहीं। गुटखा, गुटखा देखें, शेखर, रजनीगंधा, राजनिवास, मधु और पान मसाला, उसके बाद सबसे हाँ जर की बात अभी कारी साहब बोले 80 गुस्सा, तब देखो ये मर्दवा का हाल। एकदम हाथ उठा के कोई बताएगा कौन कौन खैनी खाता है, गैरत आनी चाहिए। ये है एकदम ऊंट फोला हुआ रहता है, बोलता है क्या करते हो रे, क्या बोलता है कि नहीं बोलता है? बीवियों को मजबूरी है, नहीं तो लात मार के भगा दे, मुंह में एकदम भगाभग बदबू, दांत सर जाता है। आज तो लड़का सबका दांत सब देखिएगा, क्या दांत सुंदर, या अल्लाह, चमकदार दांत, और बाल भी देख लीजिए कितना बेहतरीन, या अल्लाह। एक जगह गए सभी साहब, दुकान में गए हैं, देखते हैं नाई और एक लड़का झगड़ा कर रहा है। यार बाप हमारा बाल किस वक्त बना देगा कारी शमीम साहब, हम ताज्जुब करने लगे। तो अब झगड़ा का है, अरे भाई क्या हो गया? बोले भाई देखिए ना 250 रुपया इसका होता है। हम भी कहते कि क्या क्या बनाया रे, नीचे ऊपर सब कुछ तो नहीं बनाया होगा इसका है? इसको गिरा करके तो एकदम छान करके तो नहीं इसका बनाया है सब। 250 रुपया कैसे हो जाएगा? 250 रुपया कहीं मजदूरी हो? वो कहता है कि भाई देखिए मौली साहब, इसका हम कटोरा कट बना दिए, कटोरा कट। वो ही खुद सुनाने लगा, कटोरा कट का इतना, 1 साइड का इतना, 2 साइड का इतना, मुर्गा कट का इतना, दुर्गा कट का इतना, सारा कुछ वो हमको गिनाने लगा।
है कि या अल्लाह गजब की बात है। अभी देखिएगा नयो ना, बस उसमें जाइए कहीं आप लोग भी देखेंगे, ए यहाँ तक नाक जहाँ तक है वहां तक इधर बाल झूलता है और इधर पीछे एकदम ठुक ठुकिया है। क्या सफाचट है ना? नहीं अगर हम गलत खाते हैं तो बोल दीजिए आप लोग, अगर सही देखे होंगे कहीं, हम तो कहीं गलत तो नहीं देखे हैं। ये यहाँ से इधर सब एकदम बिल्कुल ठुकठुकिया और ऊपर एकदम बिल्कुल वो मुर्गा कट छपड़िया सब की तरह से, नचनिया की तरह से। क्या होता है कि नहीं होता है? अपने नबी का चेहरा, अपने नबी की शक्ल उनको पसंद नहीं, बुजुर्गों की शक्ल पसंद नहीं, हीरो सब की शक्ल पसंद। अरे हीरो सब की तरह कमा करके तो दिखाओ। वो लोग तो 1-1 लाख 1-1 करोड़ उन के बैलेंस में है। तेरे बैलेंस में क्या है? 0-0 सब पूरा पूरा अंडा ही अंडा दिखा रहेगा। क्या है ना? नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। क्या हो गया हमारे नौजवानों को? रजनीगंधा तो शेखर क्या। अब हाथ उठा के कोई बता सकेगा कि कौन कौन खैनी खाता है? और एक बात बताऊं, चल हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। देखिए हमारे वालिद साहब, हम लोग भी किसान का बच्चा, हम कोई सेठ अमीर वगैरह ये सब का बच्चा नहीं हूं मैं भाई, एकदम किसान का बच्चा। किसका? एकदम हल्दर कॉलेज, शुरू वही हल्दर कॉलेज में पढ़ते थे। तो कभी वालिद साहब बोलते थे कि जाओ थोड़ा सा जा करके देखो तो मजदूर सब वहाँ पाट उट कमाता है, जंगल सब भी फेंक देना। गए 5-6 आदमी पटवा कमाता है, फिर वो गान लगा दिया है क्या क्या एकदम किस्सा और ये वो, खैर वो जो कहे। उसके बाद क्या होता है, कारी शमीम साहब ऐसे करके कहता है तफेदार चटनी, सब कोई पसनी ऐसे करके ये किया, गार दिया। उसके बाद अल्लाह न जाने खुदा गवाह है भाई, वो बैल के पेशाब में गिरता है वो हाथ कि कुत्ता का पैखाना में गिरा, क्योंकि जंगल सबको इस तरह के करता है ना, नहीं इस तरह से कमाता है। उसके बाद जंगल सबको इस तरह से एकदम मिट्टी सबको खूब अच्छी तरह से मकत सकत करके तब जा करके झाड़ करके तब रखता है ढेरी में। क्या रखता था ना? नहीं भाई आप लोग पटवा कमाए ना? नहीं कमाए? क्या कहिएगा, हम लोग को पटवा का खेत पहुंचा दिए, जलसा में रख करके पटवा का खेत। नहीं पटवा के खेत की बात सही कर रहा हूँ मेरे भाई। अब वो जंगल को साफ किया है, अब वो हाथ उसका न जाने कुत्ता का पखाना में गिरा कि बैल का पखाना में गिरा कि कहाँ गिरा, अल्लाह आलम बिस्सवाब। जिस इलाके में अगर सुअर है तो हो सकता है सुअर का पखाना में भी गिरा होगा है? अब उसी में हाथ को थोड़ा सा ऐसे करके झाड़ा और ऐसे करके अब सब कोई वाह क्या मस्ती से खाता है। अल्लाह के नबी ने बताया सुन्नत तरीका यह है, जो आदमी 120 दिन, ये हमारे बुजुर्गों ने जो निजामुद्दीन से बात आ रही है कि आदमी 120 दिन 4 महीना यानी 3 चिल्ला जो लगा लेगा इखलास के साथ, उसके अंदर तब्दीली आ जाएगी। सिर्फ तब्दीली का ये मानना नहीं कि उसका बाल बढ़ जाएगा, दाढ़ी बढ़ जाएगी, सारी चीज़ों में तब्दीली। 120 दिन जो आदमी यहाँ से यहाँ तक हाथों को धो करके खाएगा, यकीन जानिए कसम खा के कहूँगा तो हानिस नहीं होगा, वो आदमी मकरूज नहीं रहेगा, कर्ज नहीं रहेगा उसके ऊपर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने दिन? 120 दिन कलाई समेत दोनों हाथ को खा करके देखिए, धो करके। और यहां धोएगा क्या? खैनी खा रहा है, कुत्ता का पेशाब और पाखाना छोछा करके खा रहा है, हाथ में दे रहा है, तो वो कंगाल नहीं होगा तो क्या होगा? आप लोग बुरा तो नहीं मान रहे हैं? कहिए कि ये तो एकदम बिल्कुल हम लोग को जहरीला इंजेक्शन दे करके चला गया ना भाई। सुनता हाँ सुन। ओ पूरी कर लेते, ठीक ठीक ठीक। अरे बाबा, ये तो लगाम नहीं लगने से तो कहाँ घोड़ा दौड़ता है। ये के टॉप में तो एकदम उस पार हम चले जाते हैं। नदी इधर है ना, इधर। अरे बाबा, हमारा रुख भी इधर है। अल्लाह, आप लोगों की नींद कुछ भागी? कोई किसी को सोने का तकाजा है भाई? नहीं है? किसी का हक नहीं है आप लोगों पर? शादीशुदा नहीं है? इतना बूढ़ा सब भी आदमी शादीशुदा नहीं है इस मजलिस में? नहीं, बूढ़ा भी हो गया तब भी शादीशुदा नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। सबका हक है
सबका हक है, सबका हक है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हक अदा करने की वाकई दो चीज पुरानी नहीं होती है, बता पाइएगा नौजवान लोग? आप लोग तो बहुत एकदम बिल्कुल मोबाइल चला चला करके एडवांस हो गए। दो चीज पुरानी नहीं होती, उसका मजा और इजाफा होता है। बोलिए कौन चीज? कारी सिंह साहब आप ही बता दीजिए। थोड़ी कमाला। पहली शराब। शराब जितनी पुरानी उतनी कीमती उतने मजेदार। अब दूसरा जवाब सही बोले आप। दूसरी चीज है बीवी। बीवी जितनी पुरानी उतनी मजेदार। लेकिन हमारे यहाँ बूढ़ा लोगों को शादी में बताने में इन लोगों को तकलीफ हो रही है। मजा क्या कहेगा, ऐसा उगता गया है। 40 दिन के लिए तो चले जाइए, तब जाकर के थोड़ा गाल उल सब बनेगा, बीवी भी पूरा बंठन करके तब न जाकर के फिर मजा आएगा। आप पूरे घुस करके रह जाइएगा तो यही वही बेमजा होगा ही। क्या है ना? नहीं, इंशाल्लाह जाइएगा ना 40 दिन के लिए इंशाल्लाह। कौन कौन नहीं जाएगा? थोड़ा हाथ उठाइए तो सबको जाएंगे इंशाल्लाह। बड़ा होशियार है। नदी के पास का आदमी बड़ा होशियार होता है। क्या होता है कि नहीं होता? अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह हम सबको कबूल फरमा ले। जो आदमी शराबी नशीली चीज इस्तेमाल करता है उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। कच्ची प्याज लहसुन ये खा करके तो जाना मना है मस्जिद में। खैनी खा करके अब सही से मिसवाक नहीं किया और मस्जिद में जाके अल्लाह अकबर रो रहा है, अल्लाह ए अल्लाह ए अल्लाह। अरे तो अल्लाह के साथ मजाक है। 7 घंटा तक मुंह में खैनी रखा है और जाकर के मस्जिद में 7 मिनट अब जाकर के अल्लाह अल्लाह कर रहा है। इसलिए तौबा कर दीजिए कि इंशाअल्लाह खैनी हम नहीं खाएंगे। क्या है ना? नहीं, जमात में भी जाता है खैनी खाता है,